वंदे मातरम स्टूडेंट्स। जैसा कि अब तक आप लोग हिंदी में कहानियाँ, कविताएँ, पहेलियाँ आदि पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आज हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है लिंग और वचन, जिसे हम लिंग बदलो और वचन बदलो भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा वो है लिंग। लिंग यानी कि जेंडर। उसकी परिभाषा देखेंगे, जिस शब्दों से किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो। बोध होना यानी पता चलना। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का हमें पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। नीचे मैंने कुछ एक उदाहरण दिए हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, और भी है इसी प्रकार के उदाहरण, काका काकी, मामा मामी, चाचा चाची। अभी इन उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है? इन उदाहरणों से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति के होने का बोध चलता है, पता चलता है। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हो, माता, बहन, दादी, ये क्या है? ये जो है ये स्त्री जाति है। और पिता, भाई, दादा, ये क्या है? ये पुरुष जाति है। तो इससे हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का पता चलता है, और ये जो जाति का पता चलता है उसे कहते हैं लिंग। आगे भेद देखेंगे लिंग के। लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग यानी कि मस्क्यूलाइन, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन। पहले हम देखेंगे पुल्लिंग यानी कि मस्क्यूलाइन। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि लड़का, आदमी, मोर आदि। और दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यानी कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे कुछ एक उदाहरण दिए हैं मैंने, जैसे कि लड़की, औरत, मोरनी आदि। तो यहाँ पे हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा का पता चला, और उसमें जो अलग अलग शब्द है उससे पता चला कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। नीचे हम कुछ एक उदाहरण देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के और कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि लड़का, लड़की, सिंह, सिंहनी, चूहा, चूहिया, हाथी, हथिनी, बंदर, बंदरिया, बैल, गाय, पुरुष, स्त्री, ससुर, सास, गाय, गायक, गायिका, भाई, बहन, वर, वधू, सुनार, सुनारिन, मालिक, मालकिन, श्रीमान, श्रीमती, राजा, रानी, बेटा, बेटी, अभिनेता, अभिनेत्री, शिष्य, शिष्या, लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री, अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका, आदमी, औरत। पर इन शब्दों में और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एक उदाहरण लिखे हैं, प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव, इंजीनियर आदि। इसमें हम और एक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पायलट, यानी कि प्लेन जो है, विमान, वो लड़का चलाए या लड़की, दोनों को पायलट ही कहते हैं। तो यहाँ पे लिंग का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं, जो है वचन। वचन यानी कि नंबर। अभी पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन में संख्या का बोध होता है, यानी कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक अधिक होने का बोध हो
उसे वचन कहते हैं और उससे हमें संख्या का बोध होता है। वचन के प्रकार, टाइप्स। वचन के 2 प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर और बहुवचन यानी कि प्लूरल। एक वचन, पहले हम एक वचन देखेंगे। एक वचन यानी कि जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, यानी कि जिस शब्द से मात्र एक ही व्यक्ति वस्तु का पता चले उसे एक वचन कहेंगे। और दूसरा है बहुवचन यानी कि प्लूरल, जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, यानी कि एक से अधिक यानी कि 2 हो तो भी उसे बहुवचन ही कहेंगे। अभी हम एक वचन के उदाहरण देखेंगे, चिड़िया, कक्षा, मिठाई आदि। और बहुवचन में उसका अधिक हो जाएगा यानी कि ज़्यादा। तो यहाँ पे एक वचन में हमने चिड़िया देखा तो यहाँ पे चिड़ियाँ हो जाएगा। एक वचन में कक्षा, बहुवचन में कक्षाएं। फिर आगे है मिठाई, तो बहुवचन में मिठाइयाँ। तो इस प्रकार से एक वचन में एक ही वस्तु या प्राणी का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक चीज़, वस्तुओं या प्राणी, व्यक्ति का बोध होता है। नीचे हम कुछ एक उदाहरण और देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से एक वचन और बहुवचन में कितना फ़र्क है। ठीक है, पहला है झंडा, झंडे, रात, रातें, कमीज, कमीजें, आँख, आँखें, राह, राहें, बहन, बहनें, पौधा, पौधे, बच्चा, बच्चे, गमला, गमले, पुस्तक, पुस्तकें, कौवा, कौवे, टोपियाँ, टोपी, टोपियाँ, मछली, मछलियाँ, कहानी, कहानियाँ, रुपया, रुपये, माला, मालाएं, वधू, वधुएं, बहू, बहुएं, चिड़िया, चिड़ियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा लिंग और वचन। इसको आपको लिखना भी है और अच्छे से पढ़ना भी है। धन्यवाद एंड टेक केयर।